जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोली दुर्गा मैया की जय। नवदुर्गा व्रत 9वें दिन शास्त्र के अनुसार सिद्धदात्री का स्वरूप माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। नवमी के दिन माता की पूजा करने के बाद कन्या भोजन कराने से माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धदात्री की आराधना हर मनोकामना का पूर्ण करने वाली है। सिद्धदात्री माता की पूजा करने के बाद कन्या भोजन अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में नौ दुर्गा नवदा भक्ति का भी प्रतीक है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री की कृपा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति की थी। सिद्धदात्री माता कमल पर विराजमान हैं। माता के इस रूप को मानव, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर इत्यादि सभी पूजते हैं। सिद्धदात्री की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की तरफ अग्रसर करती है। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धदात्री की उपासना यदि शास्त्रीय विधि विधान के साथ में की जाए और पूर्ण निष्ठा के साथ में की जाए तो साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ कृपा पात्र भक्त, जो भी उनकी कृपा पात्र भक्त होते हैं, उनकी सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठ करके मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में वो विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। यानी उसे कोई भी इच्छा नहीं रहती है। माँ भगवती का सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघमा, प्राप्ति, प्राज्ञाम, महिमा, ईश्वित, सर्वकामाव सहिता, दूर, श्रवण, पर कामावेश, वाक सिद्धि, अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां व 9 निधियों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि के दिन पूजन, अर्चन, हवन व 9 कन्याओं का व ब्राह्मण भोजन शास्त्र में विधि पूर्वक अनुसार करना चाहिए। हवन यदि किया जाए तो ओम सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु माँ का मंत्र जाप
करना चाहिए। स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति यदि हमें करनी है तो माता का मंत्र है सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु पर्यो परमो परभोक्तया। भूमि मकान की यदि इच्छा है तो मंत्र है गृहीतो गृहे ग्रमहा चक्रे दृष्टो द्रधृत वसुंधरे वराह रूपणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। संतान प्राप्ति यदि करनी है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, यदि संतान नहीं है तो मंत्र का जाप करें। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। सिद्धिदात्री मंत्र है कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी स्वर्णवर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पद्मम धराम सिद्धिदात्री भजेम पटाम्बर प्रधानामृत मृदुहास्यानान अलंकार भूषिताम। इस प्रकार से माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन यानी कि 9वें दिन नौ देवी की विदाई होती है तो माता को चना की कोमली व हलवा का भोग लगाएं और व्रत को पूर्ण करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, हवन कराएं, दक्षिणा दें। इस प्रकार से परिपूर्ण भक्ति भाव से प्रेम से यदि माता का 9 दिन तक हम पूजन करते हैं तो माता हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। दुख आपत्ति संकट इत्यादि से हमें दूर रखती हैं। दुख आपत्ति संकट इत्यादि हमारे ऊपर नहीं आते हैं और सदैव मंगल ही मंगल होते हैं। माता की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार से माता की पूजा आराधना जाप हवन कन्या भोजन इत्यादि जितना भी बन सके सबको कराना चाहिए। धन्यवाद।